अरे यार, हमने तो एक वस्तु पे काम किया। काम ये किया कि उस वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिया, और एक जगह से दूसरी जगह रखने पे मैंने उस वस्तु पे वर्क किया, और वर्क करने के कारण मेरे एनर्जी में कमी आया। मैंने एनर्जी खर्च किया उस काम को करने के लिए। तो आखिर ये एनर्जी हुआ क्या? सही गेस कर रहे हो, वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज करने में खर्च किया गया है, और पोजीशन के चेंज करने के कारण जो उस वस्तु के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चलिए इस चीज को बड़े ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे मैं को रिलेट करने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ। यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अर्थ का सरफेस यहां पे है, और इससे कुछ ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट एम मास का रखा हुआ है। मतलब ये अर्थ के सरफेस पे इस बार नहीं है, अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर है। और अगर इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा है? mg फोर्स, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस m मास के ऑब्जेक्ट को उठा के इस हाइट पे रख देना, मतलब h ऊंचाई पे इस स्लैब से उठा के ऊपर वाले स्लैब पे रख देना। तो ये काम ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ा ही स्लोली, आराम से उठा के दूसरे वाले सरफेस पे रखना चाहता हूं, तो ये फोर्स पक्का mg के बराबर होगा। mg के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर, यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा हूं वो mg से थोड़ा सा बड़ा लगा रहा हूं, और ये आराम से इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे धीरे, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसमें, मैं बहुत ही आराम से इस ऑब्जेक्ट को ले जाके इस हाइट पे रख देता हूं। अगेन ध्यान से समझो, मैंने क्या किया? इस m मास वाले ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे वाले स्लैब पर रख दिया, यानी मैंने इस पे फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगाया वो mg के बराबर है, और इसके चलते इस मास ने जो डिस्टेंस कवर किया वो h डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इस स्लैब का नाम a पोजीशन दे दूं, ये वाला स्लैब a है और ये वाला स्लैब b है, तो मैंने इस पे काम किया है, वर्क किया है ए से बी तक ले जाने के लिए। काम अगर पूछा जाए, वर्क अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बताते हो मैंने यहां से यहां तक काम किया है। तो वर्क के केस में इनिशियल पॉइंट को पहले लिखते हैं जहां से काम शुरू हुआ था, और जहां जाके खत्म हुआ था उस पॉइंट को लिखते हैं, मतलब WAB। अब इसके अंदर जो वर्क हुआ है वो वर्क किसके बराबर होगा? फोर्स जो आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया है, ऑलमोस्ट mg, और डिस्टेंस जो इसने तय किया है वो h। तो ये वर्क हुआ, ये वर्क क्या हुआ? अच्छा, ये जो काम किया, ये जो एनर्जी खर्च हुआ, वो फिर गया कहां खो गया? ये एनर्जी, यही एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? एनर्जी का जब डिफरेंस लिखना होता है तो डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं तो हम बोलेंगे यू बी माइनस यू ए, यही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी में हुआ चेंज वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि मैंने जो इस वस्तु पे वर्क किया है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है, और पोटेंशियल एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा वही इसके ऊपर किया गया काम होगा। यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये बात बड़े आराम से आपको क्लियर होना चाहिए
कि वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स के कारण होता है तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क होगा तो वर्क का वैल्यू उनके पोजीशन के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहां पे मैंने एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट लिया है। यहां पे इस बार ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अर्थ के सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। अर्थ के केस में यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ठीक है, इसे मैंने एच हाइट उठा के सपोज एक पॉइंट पे ले जाके रखा, मतलब नीचे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? mg। मैंने इसमें ऊपर फोर्स लगाना होगा F एक्सटर्नल। ये किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट mg के बराबर होगा, मतलब mg से थोड़ा बड़ा होगा। और धीरे से उठा के यहां पे लाई लाके रख दिया एम मास के ऑब्जेक्ट को। तो इसके पोजीशन में इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो UA होगा और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ए के पास, और ग्राउंड पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। और ये वर्क डन के बराबर होगा ग्राउंड से ए तक ले जाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या सेट कर दिया? ग्राउंड पे। अगर आपके ग्राउंड पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो हो जाएगा, और इसको एच हाइट पे ले जाके ऊपर रखे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पे UA हो जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यहां पे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। UA इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ग्राउंड टू ए पॉइंट। मतलब एक बात तो क्लियर है कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमने इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया तो मुझे केवल उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। हाँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैंने जीरो कर दिया, जैसे अर्थ के केस में ग्राउंड पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो। तो ए पॉइंट पे जब हम लेके जाएंगे तो डायरेक्ट मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। दोनों में अंतर है, यहां पे UA जीरो नहीं था तो ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी मिला, लेकिन यहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिल गया तो हमारे पास केवल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट मिला। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ठीक है? अब मैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट क्रोनोलॉजी कनेक्ट करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी से दिखाते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे कोई चार्ज रखा गया है +Q, और अगर ये चार्ज +Q रखा गया है तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। यानी अगर किसी चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस पर फोर्स लगाएगा। तो यहां पे मैंने एक केस लिया है जहां पे स्मॉल +Q चार्ज हो, स्मॉल +Q चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना चाहता हूं। ऐसे ही तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है वो इस प्लस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स। K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² का फोर्स लगा रहा होगा या नहीं? यानी ये चार्ज A से B तक तो खुद ब खुद नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव +Q चार्ज इसे दूर भेज रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। मैं इस +Q छोटे वाले Q चार्ज पे मैं क्या लगाऊंगा? एक फोर्स लगाऊंगा, F एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। और ये F एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो फोर्स किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ के बराबर। ये वैल्यू कितना होता है? K स्मॉल q अपॉन r²। तो ये लगभग इसके बराबर होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और बड़े आराम से मैं ए पॉइंट से लेके इसको बी पॉइंट तक आया। मतलब मैंने वर्क किया। वर्क कहां किया? मैंने वर्क किया हूं ए से कहां तक लाने के लिए? बी तक।
तो कहीं पे भी अगर वर्क होता है तो वो उस दोनों पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस लिया जाएगा वो क्या होगा? वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा। वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा। तो मुझे इस चार्ज को ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए का। अब अगेन मुझे किसी एक पॉइंट का अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं एक पॉइंट ऐसा सेट करूंगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इनफाइनाइट पे जीरो होता है। यानी अब मैं इस प्लस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे क्या लगा रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा आउटवर्ड, Fe लगा रहा होगा आउटवर्ड। अब मैं इस पे क्या करूंगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। और मैं धीरे से पकड़ के इसे स्लो विदाउट एक्सेलरेटेड कहां तक लेके आऊंगा? ए तक लेके आऊंगा। ठीक है, अगर ए तक मैं लेके आया तो मैंने वर्क डन किया इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने के लिए। मैंने वर्क डन किया और वर्क डन इनफाइनाइट से मैं ए पॉइंट तक लाने में किया हूं। और इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? जीरो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू change in potential energy. Work done is equals to change in potential energy. So यहां पे potential energy का क्या चेंज होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो होता है। यानी पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। क्या ये बात समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब वही है, मैं घसीट के लेके आऊंगा, घसीट के लेके वर्क करूंगा, मैं तुम्हें खींच के लेके आऊंगा। और अगर मैं खींच के किसी चीज को लेके आता हूं तो मेरा एनर्जी खर्च होता है, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। और ये वर्क उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। और पोजीशन में चेंज होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यदि ऑब्जेक्ट को आप विदाउट एक्सेलरेटेड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करते हो। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।